हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया इंग्लिश पैसेज लेकर आया हूं, जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इसके एक एक वर्ड मीनिंग का क्या हिंदी अर्थ होता है उसको भी पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। देखिए, द क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। ठीक है, चतुर। क्रो मीन्स होता है कौवा। ओके, चतुर, इसका मतलब हुआ चतुर कौवा। द क्लेवर क्रो, चतुर कौवा। ओके, यानी द क्लेवर क्रो के बारे में ही ये पूरी कहानी है। वन, वन मतलब एक। हॉट मीन्स होता है गर्मी। समर, हॉट समर में होता है गर्मी, हॉट। ओके, हॉट मीन्स होता है गर्मी। समर मतलब होता है मौसम। डे मतलब दिन। हो गया, तो यहां पर होगा एक गर्मी के, यहाँ के लगा देते हैं हम लोग, क्योंकि हॉट समर ना गर्मी का मौसम होता है। हॉट समर मतलब एक्चुअली समर भी आ जाए तो उसका तभी उसका मतलब गर्मी का मौसम ही होता है, लेकिन वन हॉट समर लिख दिया तो भी इसका मतलब वही होगा। वन हॉट समर डे, एक गर्मी के मौसम, यानी एक दिन गर्मी के मौसम का, यानी या फिर एक गर्मी के दिन कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक गर्मी के मौसम का दिन या फिर एक गर्मी का दिन। ओके, दोनों सही है। अथर्स्टी, अ मतलब एक, थर्स्टी मतलब प्यासा। क्रो मतलब कौवा। ठीक है, एक प्यासा कौवा, क्या कहेंगे? एक प्यासा कौवा। वाज, वाज मतलब था। सर्चिंग, देखिए वॉच के बाद सर्च के सर्च जो वर्ब है उसमें आईएनजी आया है, तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है जिसका अर्थ होता है रहा था, रही थी, रहते, यानी खोज रहा था। ओके, सर्च मतलब खोजना है, तलाश। ओके, यानी या फिर तलाश कर दीजिए, तलाश रहा था। फॉर मतलब के लिए। वाटर मीन्स पानी। ओके, तो यहाँ क्या अर्थ निकलेगा? एक प्यासा कौवा तलाश रहा था पानी के लिए। किसके लिए? पानी के लिए, यानी एक कौवा पानी की तलाश कर रहा था। ओके, फिर देखिए, आफ्टर फ्लाइंग, आफ्टर फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है आफ्टर मतलब होता है के बाद, आफ्टर मतलब होता है के बाद, फ्लाइंग मतलब होता है उड़ने के, उड़ने के। यहाँ पर फ्लाई है, इसमें आईएनजी जुड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आफ्टर में ये जिरंड है, ये नाउन है, तो उड़ने के। ओके, तो आफ्टर फ्लाइंग उड़ने के बाद। ओके, उड़ने के बाद, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब होता है एक लंबे समय। ठीक है, या फिर काफी देर, काफी देर, ध्यान दीजिएगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है काफी देर, यानी काफी देर के बाद, काफी देर उड़ने के बाद, काफी देर उड़ने के बाद, ही फाइनली फाउंड अ पॉट। तो देखिए, फाइनली के बाद फाउंड लिखा है, फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, तो फाउंड मतलब पाया, फाइंड मतलब पाना होता है, फाउंड मतलब पाया। ये पास्ट इंडेफिनिट का है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाता है, तो ही। ओके, तो ही मतलब वह या उसे, फाउंड फाइनली भी सकता अंततः, अंततः, फाउंड मतलब पाया, मिला।
मतलब एक, पॉट मिस होता बर्तन, एक बर्तन मिला विथ लिटिल वाटर, विथ मतलब से, ओके, विथ मतलब से, लिटिल वाटर मतलब लिटिल मतलब थोड़ा, सॉरी थोड़ा पानी, एट द बॉटम, एट, एट बॉटम मतलब, एट मतलब में, बॉटम मतलब तल, ठीक है। तो अंततः ही फाइनली, उसे अंततः फाउंड मिला, अ पॉट एक बर्तन, हो गया, मतलब तल में थोड़ा सा पानी, यानी उसके तल में क्या था, थोड़ा सा पानी था, ओके, यानी कि वह, उससे जो बर्तन मिला उसमें क्या था, तल, एट द बॉटम मतलब उसके पानी का जो तल होता बॉटम बोलते हैं, उसके नीचे तल में क्या था, थोड़ा सा पानी था, जिस मतलब थोड़ा सा पानी था, ठीक है। उसे एक घड़ा दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था, यह भी अर्थ हो सकता है, ठीक है। बट, लेकिन, नो मैटर, नो मैटर मतलब क्या हुआ, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, ओके। तो नो मैटर यहां पर आपका अर्थ होगा, देखिए दोस्तों दिया गया है, नो मैटर, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, ठीक है। तो नो मैटर हाउ, ओके, नो मैटर हाउ मतलब होता है कितनी भी, ओके, कितनी भी, नो मैटर हाउ, चाहे, चाहे ही मतलब उसने, अगर मैं लिख दूं ही या उसने हो गया, ट्राइड मतलब क्या होता है, कोशिश, ध्यान दीजिएगा, कोशिश, ओके, नो मैटर, नो बट, नो मैटर मतलब होता है तो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, मतलब कितना भी कोई व्यक्ति काम कर ले, अगर उसका रिजल्ट ना निकले तो नो मैटर, कोई परिणाम न होना, इसका लिख देंगे कोई परिणाम न होना, हाउ हार्ड उसने, हाउ, हाउ मतलब कितनी, ओके, कितनी उसने कोशिश की, ध्यान दीजिएगा। अवश्य में इसका पूरा अर्थ मैं बता सकता था, लेकिन यहाँ तोड़ तोड़ के बताना पड़ा आप लोग को, इसलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। तो नो मैटर कोई परिणाम नहीं, ओके, कोई परिणाम नहीं, नहीं होगा यहाँ पर, कोई परिणाम नहीं, ठीक है। हाउ हार्ड ही ट्राइड, उसने कितनी, उसने कितनी कोशिश की, ही कुड नॉट, ओके, ही कुड नॉट रीच इट। तो कॉमा अर्थ दिया है, कॉमा मतलब है, कॉमा मतलब तो या तब होता है, ठीक है, क्या होता है, तो या तब भी होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉमा, वह कुड नॉट नहीं सका, कुड का मतलब सकना होता है, कुड नॉट सका, ओके, रिच मतलब पहुंचना, पहुंचना, इट, ओके, क्या दिया है, इट, इट मतलब पानी, क्योंकि जिसकी चर्चा हो रही है उसी का प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है। तो देखिए, ही कुड नॉट रीच इट, यानी वह नहीं पहुंच सका पानी तक, ठीक है, वह नहीं रीच सका, रीच मतलब पहुंचना होता पानी तक, ठीक है, मतलब वह पानी तक, वह तक, वह पानी तक नहीं पहुंच सका, ही कुड नॉट रीच
इट। ओके, द क्रो, कौवा, थ्रू थॉट, थॉट मतलब थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा। क्योंकि ये पास्ट में चल रहा है ना, तो सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का। तो कौवा ने सोचा। फॉर, फॉर मतलब फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फॉर अ वाइल। तो कौवा ने सोचा फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड मतलब और, केम अप, एंड केम अप, केम अप मीन्स होता है आया। ओके, विथ अ क्लेवर आइडिया। कम अप मीन्स होता है कम अप या केम अप। ओके, विथ विथ अ क्लेवर, विथ अ क्लेवर आइडिया मीन्स होता है एक चतुर, आइडिया मतलब सुझाव। ओके, तो क्या हुआ, केम अप विथ अ क्लेवर आइडिया, तो मतलब आया, एक चतुर सुझाव आया। उसके बाद मतलब कौवे ने सोचा थोड़ी देर के लिए, और क्या हुआ है, एक चतुर सुझाव आया। ही ही मतलब वह, स्टार्टेड, स्टार्ट का ही सेकेंड फॉर्म है स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब होगा स्टार्ट में शुरू करना, मतलब शुरू किया। क्या होगा, शुरू किया। वह शुरू किया पिकिंग अप, पिकअप मिस होता उठाना। ओके, तो पिकअप मिस होता उठाकर, ध्यान दीजिएगा, उठाकर। ओके, स्मॉल मतलब छोटे छोटे, छोटे, स्टोन्स में होता है पत्थर, एंड और, ड्रॉपिंग डालना, ड्रॉप मिस होता है गिराना, ड्रॉप मिस डालना, ये मतलब किसी अंदर डालना। हो गया, डालना, देम उनको, इनटू मतलब में, किसी चीज में कोई गति होता है तो हम में लगता है, इनटू लगता है। ओके, में, द पॉट, द पॉट से होता है बर्तन। ओके, बर्तन में, ध्यान दीजिएगा। तो ही स्टार्ट, उसने शुरू किया पिकअप उठाकर, छोटे पत्थर, एंड ड्रॉपिंग और उसे डालना शुरू किया, उनको मतलब पत्थर को, इनटू द पॉट मतलब बर्तन में, बर्तन में इसको डालना शुरू किया। स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे। द वाटर लेवल, पानी का स्तर, वाटर मतलब पानी होता है, लेवल से स्तर। रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज होता है, उठा, उठा, एंड और, सून जल्द ही, इट, इट मतलब पानी, और जल्द ही उसे, उसे इट का अर्थ आया है कौवे के लिए, इट उसे, सून इट वॉज हाई इनफ, सॉरी, इट वॉज हाई इनफ, इट वॉज था, हाई मतलब ऊंचा, इनफ मिस होता है पर्याप्त, फॉर मतलब के लिए, हे मतलब उसे, टू मतलब को। ओके, ड्रिंक मतलब पीना। तो क्या होगा, सुन धीरे धीरे, वाटर लेवल के ऊपर एंड सुन जल्द ही, इट वॉज हाई इनफ, कि उसे क्या हुआ, वह था, कैसा था, पर्याप्त हाई पर आ गया, प्राप्त हुआ। ओके, पर्याप्त हाई पर आ गया, फॉर हिम उसके लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, मतलब पानी का लेवल उठा और उसके पास आ गया, लेवल ऊपर हो गया और उसके लिए पानी पीने की व्यवस्था हो गया। ठीक है, ड्रिंक पीने के लिए। द क्रो, कौवा, हैप्पीली
कौवा हैप्पीली, हैप्पीली मीन्स होता है खुश होकर। ओके, या खुशी खुशी, खुशी खुशी। क्वेंच्ड, क्वेंच्ड मीन्स होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाया। हिज थर्स्ट, अपनी प्यास। एंड मतलब और, फ्लू अवे, और उड़ गया। ठीक है, और उड़ गया। द क्रो, कौवा खुशी खुशी, क्वेंच्ड बुझाया, हिज थर्स्ट अपने प्यास को, एंड फ्लू और उड़ गया। ठीक है। अ मोरल, नैतिक, नैतिक सीख क्या बोलते हैं, या फिर सीख, इसे ही बोलते हैं नैतिक, या फिर यहाँ कुछ क्या सीखने को मिला। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, और एंड मतलब और, एफर्ट्स मतलब प्रयास। कैन, कैन में सकना होता है या सकते। सॉल्व, हल करना। एनी प्रॉब्लम, हर समस्या। ठीक है। यानी कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस एंड एफर्ट्स और प्रयास, बुद्धि और प्रयास कैन सॉल्व, हल कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, हर समस्या को। ठीक है दोस्तों, एनी प्रॉब्लम, हर समस्या को। तो ये रहा दोस्तों पूरा पैसेज का मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश को लिखिएगा, खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।